नमस्कार दोस्तों, आपका जानकी हिंदुस्तानी चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दान करने से जीवन में माला माल कैसे बनते हैं। देखो, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति रोजाना किसी ऋषि को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को रोज भिक्षा डालता। 20 साल से लगातार डालता हुआ जा रहा था। एक दिन अचानक उसके मन में आया कि ये साधु रोज मेरे पास भिक्षा लेने के लिए आता है, तो मैं इससे पूछूं कि भिक्षा मैं आपको दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा और नहीं दूंगा तो क्या मिलेगा। इस बात के लिए ये पहले विचार कर लिया कि आज मैं ऋषि से जब भी भिक्षा मांगने आएंगे तो मैं पूछूंगा। तो उन्होंने ये बात ऋषि से कही कि महाराज, मैं आपको 20 साल से भिक्षा डाल रहा हूँ, तो मैं भिक्षा दूं तो क्या मिलेगा और नहीं दूं तो क्या मिलेगा। तब ऋषि ने कहा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इस नगरी का राजा आपको इसका जवाब देगा। तब उसके बाद में वो व्यक्ति उस राजा के पास गया और जा करके पूछा, महाराज मुझे बताओ, मैं किसी एक ऋषि को 20 साल से भिक्षा डाल रहा हूँ, तो मुझे भिक्षा डालने से क्या मिलेगा और नहीं डालूं तो क्या मिलेगा। तो राजा ने कहा कि इसका जवाब तो आपको ईश्वर ही देंगे, भगवान देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान कहाँ हैं? तो भगवान तो बोले जंगल में है। तो वो व्यक्ति जंगल की ओर रवाना हो गए और जब रवाना होने लगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भगवान से पूछने जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि भगवान से पूछने जा रहे हो तो मेरा एक काम करना कि मेरे बारे में भी एक प्रश्न पूछ के आना कि मेरे संतान क्यों पैदा नहीं हुई, मेरे संतान क्यों नहीं है। तो ठीक है, वो चल दिया। और उसके बाद जैसे ही वन की ओर रवाना हुआ तो वन के मुहाने पर एक घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़े ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक सवाल है, उसका जवाब भी भगवान से पूछ के आना कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो ये क्यों है। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान से मैं पूछूंगा। आगे वन की ओर बढ़े तो वन में गए तो एक नदी आई तो उसको बिना भय के पार करने लगे तो मगरमच्छ आ गया और मगरमच्छ उसको देख करके कहने लगा कि भैया आपको भय नहीं लगा? नदी में कूदते समय आपको ये पता नहीं लगा कि भाई कोई जानवर आपको खा जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा, इसमें मगरमच्छ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है तो मुझे भय किस बात का। तो मगरमच्छ ने पूछा कि भगवान से मिलने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो भगवान से मिलने जा रहे हो तो भगवान से मेरा एक प्रश्न पूछना कि मैं ठंडे जल में रहता हूँ फिर भी मेरे पेट में गर्मी क्यों है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मगरमच्छ ने अपनी पीठ पे बिठाया और नदी पार करवा दी। उसके बाद आगे बढ़ा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला और एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने बूढ़ी महिला को कहा कि जो व्यक्ति सामने से आ रहा है ये भूखा है, इसको एक रोटी दे देना अपनी रोटियों में से। उस बुढ़िया के पास 2 रोटियां थी। बुढ़िया ने मना कर दिया, माताजी ने मना कर दिया कि मैं रोटी नहीं दूंगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं दे सकती। तो व्यक्ति इतनी देर में वो उनके पास पहुंच जाता है और पानी पीने का इशारा करता है। तो उस व्यक्ति ने अपने पोट में से, अपने बर्तन में से पानी दिया और उस व्यक्ति ने पानी पिया और रोटियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भूख लगी है, मुझे एक रोटी मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने उसको एक रोटी दी। 2 रोटियां थी उसके पास में, तो उसने एक रोटी दी। एक रोटी उस व्यक्ति ने खाई तो उसकी भूख नहीं बुझी, तो उसने दूसरी रोटी भी मांग ली और उस व्यक्ति ने दूसरी रोटी भी दे दी और वो वृद्ध व्यक्ति बिना खाए रह गया। और उसके बाद जैसे ही उसने भोजन किया तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो जंगल में? तो उन्होंने कहा ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ, भगवान से मिलने जा रहा हूँ।
ओहो, भगवान से मिलने जा रहे हो? बोले हाँ। तो बोले भगवान से मेरा एक प्रश्न पूछना कि जिस हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इसकी एक ही टहनी सूखी क्यों? बाकी सारा पीपल का पेड़ हरा हुआ है, लेकिन एक टहनी ये सूखी हुई है, ये पूछ के आना। ठीक है जी बाबूजी। और वो ये कह करके आगे बढ़ गए। जैसे ही जंगल में गए, आगे जाके देखा तो एक व्यक्ति कंगला, फटे हुए कपड़े, नंगे पैर और बिल्कुल ऐसी अवस्था में, कंगली अवस्था में मिला, बिल्कुल जर्जर हालत में मिला। और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ भगवान। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान कैसे हो सकते हैं? तो बोले बताओ भगवान कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान के तो मुकुट होता है और ओठों पे मुरली होती है और चमक है, तेज है और बहुत सुंदर है। तो आप तो बिल्कुल कंगले जैसे दिखते हो, भगवान तो ऐसे होते हैं। तो वो व्यक्ति ठीक है बोला, ठीक है आप जाओ। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वो व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। और आगे जैसे ही वो व्यक्ति बढ़ा, दूसरा व्यक्ति, तो भगवान जिस रूप में उन्होंने सोचा था उसी रूप में, मुकुटधारी, ओठों पे मुरली और बड़ा तेज और ओजस्वी रूप में उनको दिखाई दिए। तो उस व्यक्ति ने भगवान जी से प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे मालिक, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आया हूँ। तो उनका बताओ। तो उसने पूछा कि एक राजा है, उसके संतान क्यों नहीं है? तो भगवान ने जवाब दिया कि उसके दादा और परदादा ने जो दान में जमीन लोगों को दे रखी थी, उस राजा ने वापिस ले ली, इसलिए उसके संतान नहीं है। अगर वो उनके पूर्वजों की दान की हुई भूमि अगर जनता को वापिस देता है तो उसके पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि मुझे एक घोड़ा मिला रास्ते में, उसके पैर में दर्द है, तो वो क्यों और कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने कहा कि वो घोड़ा पूर्व जन्म में एक व्यक्ति था और उसके पास एक घोड़ा था और उस घोड़े के पैरों पर ही ये व्यक्ति मारा करता था, तो उसके कारण से उसके पैरों में दर्द है। अगर कोई व्यक्ति उस घोड़े के पैरों पर मारेगा तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछता है कि एक नदी में ठंडे जल में मगरमच्छ है और फिर भी उसके पेट में गर्मी क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक सुनार था और कोई व्यक्ति उसके पास एक डायमंड दिखाने के लिए आया, तो उस व्यक्ति को लालच आ गया और उसने किसी बहाने से उसको इधर उधर भेज करके उस डायमंड को गिट गया और उसकी जगह नकली डायमंड उसको दिखा दिया। और उसके पेट में वो डायमंड होने के कारण से गर्मी है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो उसकी गर्मी दब जाएगी और शरीर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में पूछा कि एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ में सारी टहनियां हरी हैं, लेकिन एक सूखी क्यों? एक ही टहनी सूखी क्यों? तो भगवान ने जवाब दिया कि उस टहनी के नीचे जमीन में चोरों के द्वारा चोरा हुआ जो सोना है वो दबा रखा है। उस सोने का रिफ्लेक्शन उस टहनी पर पड़ता है। उस सोने को अगर कोई निकाल दे तो पीपल की टहनी फिर सही हो जाएगी। तो ये बात सुन करके फिर अपना प्रश्न पूछता है कि मैं 20 साल से एक ऋषि को भिक्षा डाल रहा हूं, तो मैं उसको भिक्षा दूं तो मुझे क्या मिलेगा और नहीं दूं तो क्या मिलेगा? तो भगवान ने जवाब दिया कि जो राजा के पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र पैदा होगा, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो वहां से वो वापिस चला और जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे दोनों बुजुर्ग महिला और जो पुरुष बैठे थे, उन्होंने पूछा कि हमारे प्रश्न का उत्तर लेके आए हो? बोले हाँ, भगवान से मिला और उन्होंने उत्तर दिया। और उन्होंने कहा कि इस टहनी के नीचे जमीन में सोना, चोरों के द्वारा चुराया हुआ सोना
गड़ा हुआ है उसको निकाल लो, ये हरी हो जाएगी। रिफ्लेक्शन, इसका सोने का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर गिरना बंद हो जाएगा, ये हरी हो जाएगी। तो जैसे ही खुदाली ली और खुदा तो वो सोना निकाला, और निकालने के बाद में वो सोना, वो जो पीपल की टहनी थी वो हरी हो गई, और वो सोना उस वृद्ध व्यक्ति को देने लगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे किस काम का, आप ले जाओ। तो व्यक्ति सोना लेकर के आगे बढ़ा तो वो मगरमच्छ जो पानी में था वो नदी के किनारे बैठा इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पहुंचा तो मगरमच्छ ने कहा कि मेरा प्रश्न का उत्तर पूछ के आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ, आप पहले जन्म में, पूर्व जन्म में आप एक सुनार थे, और आपने किसी व्यक्ति का डायमंड अपने पेट में गिट लिया, खा गया, और उसके कारण से आपके पेट में गर्मी है। अगर आप इस डायमंड को निकाल दोगे तो आपके पेट की गर्मी में शीतलता बदल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इस डायमंड को आप ही निकालो। तो उन्होंने कहा पहले मुझे नदी पार करवाओ और उसके बाद मैं निकालता हूँ। तो उस मगरमच्छ ने अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाई, और नदी पार करवा करके जैसे ही वो दूसरे किनारे गया तो मगरमच्छ ने मुंह खोला, उसने हाथ दिया और वो डायमंड निकाला, तो उसके पेट में शीतलता हो गई। तो उसने मगरमच्छ को कहा कि ये आपका डायमंड लो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा इस डायमंड का, आप ले जाओ। वो डायमंड लेकर के, वो सोना लेकर के आगे बढ़ा तो वो घोड़ा जो जंगल के मुहाने पर खड़ा था वो इंतजार कर रहा। उसने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या बताया भगवान जी ने? भगवान ने कहा कि आप पूर्व जन्म में मनुष्य थे और आपके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े के पैरों पर मारते थे, इसके कारण से आपके पैरों में दर्द है। तो अब बताओ मेरा इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति आपके पैरों पर लकड़ी से मारे तो आपके पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो उस घोड़े ने कहा कि आप ही लकड़ी से मेरे पैरों पर मारो। तो उस व्यक्ति ने लकड़ी से उसके घोड़े के पैरों पर मारा, उसका दर्द ठीक हो गया, और घोड़े ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया, राजा के यहाँ पहुंचा दिया। राजा इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए हो? बिल्कुल लेके आया हूँ। तो जैसे ही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों की जमीन उन्होंने जो दान में दी थी वो आपने वापस ले ली, इस कारण से आपकी संतान पैदा न हुई। अगर वो जो पूर्वजों की दान की हुई जमीन अगर आप जनता को वापस लौटा देते हैं तो आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वास कैसे कर लूं? अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर ये मेरी जमीन भी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आपको मानना है तो मानो, नहीं मत मानो। तो राजा ने कहा एक शर्त पे मानूंगा कि आपको मेरे पुत्र प्राप्त होने तक यहाँ रहना पड़ेगा। तो राजा ने उस व्यक्ति को वहां रख लिया और वो व्यक्ति राजा के वहां रहने लगा, और राजा ने ऐलान किया कि जो जमीन मेरे पूर्वजों की जो दान में दी थी वो मैं सारी जमीन वापस दान करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया तो कुछ दिनों बाद में राजा की जो रानी है वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती हो गई तो वो व्यक्ति राजा के महल में विश्राम कर रहा था। तो रात को भगवान आए उसके सपने में, इस व्यक्ति के सपने में, और कहा कि राजा के लड़का पैदा होगा, और लड़का पैदा होगा तो आपको अपना प्रश्न उस लड़के से पूछना है। लेकिन पूछोगे कैसे? कि वो जब पैदा होगा तो राजा के महल में अफरा तफरी मचेगी, क्योंकि वो लड़का बोलेगा नहीं, रोएगा नहीं, तो अफरा तफरी मचेगी। तो उस अफरा तफरी को देख करके आप जाना और कहना कि राजा महाराज आपके महल में ये अफरा तफरी कैसी है? तो वो कहेंगे कि मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन वो बोलता नहीं, रोता नहीं। तो आप कहना कि मैं बोलने का, बुलाने का झाड़ा जानता हूँ, मंत्र जानता हूँ, वो मैं उसको सुना दूंगा तो आपका बच्चा बोलने लग जाएगा। तो इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को बाहर निकाल देना और अकेले उस बच्चे से अपना प्रश्न पूछना। और ऐसे कह करके जो सपने में भगवान आए वो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद में राजा के लड़का हुआ। उस दिन वो व्यक्ति बाजार में कुछ सामान लाने के लिए गया हुआ था। जैसे ही वापिस आया तो देखा कि राजा के महल में अफरा तफरी मची हुई है, इधर से उधर महिलाएं भाग रही हैं, दाई भाग रही है, डॉक्टर भाग रहे हैं, वैद्य भाग रहे हैं
कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन बोल नहीं रहा। तब वो जाकर के पूछता है कि भाई क्या बात हुई, ये अफरा तफरी कैसी है। तो उन्होंने कहा कि राजा के पुत्र प्राप्त हुआ है लेकिन वो बोलता नहीं। तो राजा के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, आपके जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो बोलता नहीं, तो बोलने का मंत्र मुझे आता है, तो आप मुझे इजाज़त दे तो मैं उनको बुलवा सकता हूँ। तो राजा ने कहा इजाज़त दी, और जैसे ही वो उस महल में अंदर गया कमरे में, और सभी को बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और बंद करके उस लड़के से पूछा कि बताओ कि मैं 20 वर्षों से किसी ऋषि को भिक्षा डाल रहा हूँ, अगर मैं उसको भिक्षा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, और नहीं दूं तो क्या मिलेगा। तो वो बच्चा बोल उठा, और बच्चा कहता है कि जब आप जंगल में जा रहे थे तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया, एक वृद्ध व्यक्ति और एक महिला बैठी हुई थी। तो उसमें उस महिला ने आपको रोटी देने से मना कर दिया, और उस व्यक्ति ने आपको पानी पिलाया और 2 रोटियां खिलाई। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो तो मैं हूँ, जो राजा के यहाँ मैंने जन्म लिया है, और जो उस महिला ने आपको रोटी देने से मना कर दिया वो उस सूरी के यहाँ पैदा हुई है। तो आपको पता लग गया कि 20 वर्ष से आप इसी को दान कर रहे हैं, तो उसके देने से क्या मिला, और नहीं दोगे तो क्या मिलेगा। तो इससे पता लगा कि जैसे ही जंगल से चला तो जमीन से खोदा सोना मिला, फिर मगरमच्छ के पास आया तो डायमंड मिला, और घोड़े के पास आया तो घुड़सवारी से वो राजा के पास पहुंचा, और राजा उससे प्रसन्न हुआ। जैसे ही वो ये बातें पूछी तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाया, और राजा दौड़ करके अंदर आया। अंदर आकर के देखा तो राजा अति प्रसन्न हुआ, और उसने कहा कि आप बहुत ही नेक इंसान हो, तो मैं आपको अपने मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनाता हूं। और राजा ने उसको अपने दरबार का मंत्री बनाया। तो 20 साल से दान करने से उस व्यक्ति को इतना बड़ा पद मिला और इतना सारा धन मिला। तो आपको पता लग गया होगा कि दान करने से क्या मिलता है और नहीं करने से क्या मिलता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी आपका वक्त आए, समय आए, तो सहायता करने से बिल्कुल मत चूकना। किस रूप में, कहाँ नारायण मिल जाए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और बढ़िया लगी हो, आपके दिल को छूने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और लोगों का जीवन भी बदले, सबका ध्यान धर्म की ओर जाए, सबका ध्यान सबकी सेवा की तरफ जाए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।